आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं जो राहुल गांधी ने बोला उसी से ही मैं आपको लेक्चर समझा दूंगा। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, आईएएस की बात कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि आज कल परसों तक आंसर राइटिंग जो कि हमारी ऑलरेडी लाइव चल रही है, हमने अब इसका नेक्स्ट बैच लॉन्च कर दिया है। तो बस 3 दिन और हमारा जो लक्ष्य बैच है 1 साल का 10,000 रुपये, इतनी शानदार क्वालिटी, पर्सनल गाइडेंस, खुद आप समझिए कि जितने टीचर्स हैं वो लगातार तुरंत आपकी रियल टाइम में कॉपी चेक करके दे रहे हैं। सिर्फ 650 का कोर्स है और हमारा लक्ष्य बैच तो है ही है, स्टार बैच। तो या तो ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप वेबसाइट हमारे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे राहुल गांधी ने क्या बोला? राहुल गांधी ने ये बोला है कि नरेंद्र मोदी हमारे संविधान पर हमला कर रहे हैं। मैं एज इट इज पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिरकार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बोला गया है। तो राहुल गांधी जो है वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे संविधान को हमला कर रहे हैं। कैसे हमला कर रहे हैं? क्योंकि संविधान में आरक्षण जो है वो निहित है, ठीक है ना। आरक्षण देना है, एससी, एसटी और फिर बाद में ओबीसी, 50% से आरक्षण नहीं जा सकता। तो बता रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, यूपीएससी की जगह आरएसएस के लोग आ रहे हैं, ये बोला। अब ये इन्होंने क्यों बोला? क्योंकि सरकार ने लेटरल एंट्री निकाली है यूपीएससी में, आईएएस में। मतलब अभी तक जैसे 2018 में नीति आयोग ने कहा था, लेटरल एंट्री का ये कंसेप्ट लेके आए थे कि जैसे जो आईएएस होते हैं ना, वो क्या होते हैं, आप बड़ी मेहनत करके आईएएस बनते हैं, 3, 4, 5 साल, लोग बनते भी नहीं है वैसे, 100 में से 1 कोई आईएएस बनता है। सक्सेस रेट 1% से भी कम है, ठीक है। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम बताते हैं, जैसे आंसर राइटिंग बहुत मेन है, तो अगर आपके आंसर राइटिंग भी पढ़ कर है ना, जैसे हम उसमें बता ही रहे कि किस तरीके आंसर लिखना है, तो आप इस कोर्स, इस जो एग्जाम उसको क्रैक कर लेंगे। और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली कंपटीशन 30 से 40 हज़ार लोगों में ही होता है, तो उस हिसाब से सक्सेस रेट जो है वो अच्छा खासा है, 15 से 20% है, ठीक है ना। तो बात इतनी सी है यहाँ पे कि लेटरल एंट्री का मतलब ये है कि जो आईएएस हर किसी की नॉलेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई आईएएस है, वो हमारे कृषि क्षेत्र का डायरेक्टर है, ठीक है। अब उसने किया है एमए इन सोशियोलॉजी। अब मान लीजिए एमए इन नहीं, उससे हाँ ठीक है, तो अब देखिए उसको लगा दिया, आप डायरेक्टर है हमारे एग्रीकल्चर के, या आप सेक्रेटरी हैं, जो भी है, आप पूरा हमारा कृषि विभाग देखेंगे। लेकिन उस इंसान को नॉलेज तो सबके बारे में है, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है, तो जिसका काम उसी को साझे। ऑन दी अदर हैंड एक बंदा है जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है, जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट है, जो एग्रीकल्चरल में पूरा बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है, उसको उसकी ज्यादा नॉलेज होगी, जाहिर सी बात है। तो लेटरल एंट्री का मतलब यही है कि जिसको जिसकी ज्यादा नॉलेज है उसको वो काम दे दो। लेकिन अब ये डिस्क्रिमिनेटरी है। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखिए, अगर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जो वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की है लेटरल एंट्री करवाई जाएगी तो रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी का प्रॉब्लम करेगा ये। अब ऐसा क्यों बोला उन्होंने? देखिए क्या है कि अभी 6077 जो है वो पहले इतने लोगों ने लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किया था। हर कोई आईएएस बनना चाहता है। पूजा खेटकर वाला आपने इशू देखा, सिर्फ और सिर्फ आई गेस जहां तक है शायद 63 लोग अभी, इतनी 67 काम कर रहे हैं, और ये बड़ी पोस्ट के लिए है, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी। अभी जो है वो 55 वांट्स और निकाल दी हैं लेटरल एंट्री के लिए। तो अब देखिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पे बात रिजर्वेशन की है, क्योंकि लेटरल एंट्री का मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे 45 वांट्स निकाली है, तो 55 वांट्स निकाली, तो अब इसमें क्या है, इसमें भाई रिजर्वेशन आप देंगे, 50% रिजर्वेशन तो देंगे, आधी सीट रिजर्व, लेकिन इसमें नहीं है। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन ही मेरिटोक्रेसी है। क्यों है? क्योंकि सरकार ने एक पोस्ट निकाली है भाई। रिजर्वेशन के लिए 4 से ज्यादा पोस्ट, वो परसेंटेज के हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 4 से जैसे 1/4 जो है वो ओबीसी के लिए चाहिए, तो 4 तो कम से कम वांट्स निकले, लेकिन यहाँ 1, 2, 2, 3, यानी कि रिजर्वेशन की कम पोस्ट निकाली है। 13 रोस्टर फॉर्मूला होता है ये, 13 पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर सीट, 3 से ज्यादा सीट निकालिए, 4 से ज्यादा सीट निकालिए, तब आप रिजर्वेशन दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे हर एक पोस्ट के लिए 1, 2, 2 सीट निकाली है, तो फिर रिजर्वेशन का कंसेप्ट ही खत्म। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि जो रिजर्वेशन है उसको खत्म कर रहे हैं ये, यहाँ पे नरेंद्र मोदी इसको करने में लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे राहुल गांधी बोलते हैं कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंटेड है टॉप ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस पे, कि जो ब्यूरोक्रेटिक, जो ये बात सच है कि जो कम्युनिटी है भाई, देखिए एक सर्वे हुआ है, जैसे अभी एससी एसटी के सब क्लासिफिकेशन की बात की, वो बहुत सही है।
25% भारत की जो SC/ST कम्युनिटी है वो 75% पोस्ट का मजा लगा लेती है। यानी कि 75% जो हमारी कम्युनिटी है ना, उनको रिजर्वेशन के बारे में एक कका गगा भी नहीं पता। ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात है। तो क्रीमी लेयर का जैसे ओबीसी में कंसेप्ट है, वो हर जगह आना चाहिए, ये बहुत जरूरी रहेगा। तो इन्होंने कहा कि अंडर रिप्रेजेंटेड है और लेटरल एंट्री जो है वो इनको और ज्यादा दूर कर देगा। अब देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूं कि भाई देखिए, रिजर्वेशन हो चाहे ना हो, देश को तरक्की करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। देश तरक्की की राह पे जाए। अब इसमें जो भी आप चाहे वो आप जैसे भी करिए, लेकिन करिए। रिजर्वेशन जरूरी है क्योंकि ये सोशल इक्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। बट रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो इसके हकदार है ना, जो वाकई में गरीब हैं, जिनके पास वाकई में संसाधन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज है। उन्होंने बोला है कि डायरेक्ट असॉल है राइट्स ऑफ टैलेंटेड यूथ जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इसका मतलब ये है, जैसे एक हमेशा से ये विवाद रहेगा, भाई यूपीएससी, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, हम लोग खुद आईएएस पढ़ा रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टोटली डिपेंड ऑन यू एंड यूपीएससी। उसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन भी कहते हैं, है ना। तो नो वन कैन गिव यू गारंटी। बट ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक बार आप जब तैयारी कर लेंगे, आप पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक बार यूपीएससी की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि आप हर चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं और आप दुनिया से बहुत आगे हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको हर एक चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज कहाँ काम आती है, ये नॉलेज आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से लेकर आपके काम में हर जगह काम आएगा। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ है। इतिहास का इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है, और कानून का। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन और इतिहास हर किसी को पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको आगे ग्रो करने में, क्योंकि इतिहास वो गलती करता है। खैर चलिए, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो ये यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बात बोली गई है कि अब यूपीएससी के लिए इतना टाइम लगता है, ठीक है, इतना एक पूरी जर्नी है। यहाँ पे एक आदमी है, वो डायरेक्ट इंजीनियर बना, बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया, क्योंकि प्राइवेट भी है ना, प्राइवेट में भी आ सकते हैं। अब आप उसको डायरेक्ट आईएएस बना देंगे, वो भी सबसे टॉप पोजीशन पे। सेक्रेटरी, अरे भैया पहले कलेक्टर बनता है, पूरी हायरार्की होती है, 20 साल बाद आपको ये सेक्रेटरी की पोजीशन मिलती है, लेकिन कैसे आप बैठा सकते हो। तो यहाँ पे यही बोला है कि एक तरीके से यूपीएससी की जो हमारे युवा तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट असॉल है। और सोशल जस्टिस, ये रिजर्वेशन की बात की है, और जो रिजर्वेशन है उसके लिए ये बहुत ही दिक्कत है, ठीक है। फिर राहुल गांधी लिखते हैं कि ये जो लिखा है, ये रॉबरी ऑफ द राइट्स ऑफ द टैलेंटेड यूथ है, ठीक है। अब ये मुझे नहीं बताया, लेकिन हाँ, ये यूपीएससी को रिलेटेड है कि जब आप इतनी ज़्यादा तैयारी करते हैं, ठीक है ना, और एक तरीके से बोला है कि किसी को भी सरकार इसमें जो है वो रख सकती है, अपने हिसाब से जो है वो कर सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। बताया है कि जैसे सेबी, अब सेबी का जो एग्जाम्पल है, कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं, वो सेबी, क्योंकि माधवी बुच के ऊपर आरोप लगा है। क्या आरोप लगा है? कि उन्होंने बाइसेस क्रिएट किए, उन्होंने अपनी कंपनी को फेवर किया, उन्होंने गौतम अडानी को फेवर किया। तो यहाँ पे राहुल गांधी का एक तरीके से उसको भी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी, मतलब गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फेवर करते हुए अडानी के ऊपर निशाना साधा है। तो पहली बार एक इंसान प्राइवेट सेक्टर से चेयरपर्सन जो है वो अपॉइंट हो सकता है, सेबी में हुआ ही है। भाई वो एक प्राइवेट पर्सन है, उनकी दूसरी कंपनी थी, ध्यान रखिएगा, उनको बुलाया गया है, ओके। तो ये एक एंटी नेशनल स्टेप है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और सोशल जस्टिस। अब इसका मतलब क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, भाई देखिए, अगर एक बहुत समय से कोई आईएएस ऑफिसर है और अगर सिद्धांत अग्निहोत्री चले जाते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे ऑलरेडी एक वेल स्टैब्लिश, तो क्या मुझे वो उस नज़र से देखेगा? चलिए, देख भी सकता है, क्योंकि हम आईएएस को पढ़ाते हैं भाई, नॉलेज अच्छी खासी है, भगवान की दया है, पढ़ते रहते हैं। लेकिन चलिए, अगर कोई भी चला जाता है, ठीक है, या मैं ही चला जाता हूँ, तो शायद उस नज़र से ना देखे वो, क्योंकि भाई तुम आईएएस की तैयारी नहीं किए, तुम आईएएस निकाल के नहीं आए, तुम्हारा नहीं हुआ, तो फिर क्यों आप यहाँ पे आए हो? बात है भाई, सिंपल सी बात है। कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई इंजीनियर है, पहुंच गया, वो कहेगा कि तुम क्या किए हो बेटी, तुमको आईएएस यूपीएससी के बारे में यू भी पता है, कितनी तैयारी होती है, सिलेबस पता है? नहीं, खत्म। तो ये होता है, ये प्रॉब्लमैटिक है, राइट। अब सैटरडे को ये बोला है, और सबसे बड़ी बात बोला है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ आईएएस है, ठीक है ना, मतलब आईएएस को भी प्राइवेटाइज कर दिया, उसका भी निजीकरण, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आ सकते हैं। अब यूपीएससी ने सैटरडे को 45 पोस्ट निकाली, जिसमें 10 जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट पे, तो रिजर्वेशन लगेगा नहीं, और 35 डायरेक्टर्स और डेप्यूटी डायरेक्टर्स की पोस्ट है, जो कि लेटरल एंट्री, जो कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, ठीक है, कि इतने समय तक आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको, मतलब आप फिर अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तो आपको यहाँ पे ये दिया जाएगा, राइट। तो अभी ये इस समय सबसे बड़ा क्योंकि पिछली बार राउंड्स में हुई थी, तो अभी अगर मान लीजिए इतने और लोग आ जाते तो 100 से ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये भी रहता है ना कि भाई अगर यूपीएससी में इतनी वांट्स हैं, तो आप फिर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं निकाल रहे हो? साल दर साल यूपीएससी में जब रिक्रूटमेंट कम हो रहा है, उसको बढ़ाइए आप,
तो ये पूरा का पूरा विवाद है। अब आपको मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है, सही है कि गलत है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।